हेलो एवरीवन। आज है 7 नवंबर। चलिए देखते हैं 6 नवंबर और आज 7 नवंबर में मैंने क्या क्या ट्रेड किया फ्यूचर में और स्पॉट में। चलिए देखते हैं। पहले हम 6 नवंबर को देखते हैं। 6 नवंबर का चार्ट ये हमसे यहाँ तक है। तो हमें 6 नवंबर में जो जितना मौका मिला, कितना मौका, 1 2 3 और एक मौका मिला था इधर 4। यहाँ का मौका मिला था, मैं नहीं ले पाया इसको। 6 नवंबर में 4 मौका मिला था हमें। तो चलिए देखते हैं मेरे को गोल्ड में क्या क्या मौका मिला था 6 नवंबर में। चलिए देखते हैं। देखो पहले इस सेशन में यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप का, लेकिन एमएसएस नहीं दिया इधर, तो इसको मैं छोड़ दिया। इसके बाद क्या हुआ कि ये इनसाइड कैंडल बना था, इसके बाद लिक्विडिटी स्वीप हुआ। ये देखेंगे 3 मिनट में जाके। 3 मिनट में जाएंगे। इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ, बड़ा बड़ा हो जाता है पता नहीं क्यों। यहाँ पर बहुत मार्केट चौपी था, इसलिए मैं फ्यूचर में एंट्री नहीं किया था, स्पॉट में एंट्री किया था। तो मैंने स्पॉट में इधर एंट्री किया था। और मेरा स्टॉप लॉस इसके ऊपर था और मेरा टारगेट 100 पॉइंट था। लेकिन क्या हुआ, मार्केट में आया, ये जो लिक्विडिटी स्विप कर लिया। ये स्विप करने के बाद जब एमएसएस ये दे दिया, उसके बाद में कॉस्ट टू कॉस्ट ले आया, एग्जिट कर दिया इधर। क्योंकि टाइमिंग देखो, टाइमिंग 12:21 हो गया था, क्योंकि न्यू वार्नर कैंडल ओपन होगा इधर। तो ऑलरेडी यहाँ से इतना नीचे आके भीड़ से रिकवरी दे दिया था, इसका मतलब मार्केट ऊपर ही जाएगा। इसलिए मैं नो प्रॉफिट नो लॉस में ये एग्जिट मार दिया। ये पहला ट्रेड था। तो दूसरा ट्रेड देखते हैं। दूसरा ट्रेड वहाँ से लिक्विडिटी यहाँ से स्विप हुआ था। ये मैंने भी लिया था सीएफडी में, क्योंकि फ्यूचर में मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं था। एक्चुअली मेरे को लेना चाहिए फ्यूचर में ये। जैसे कि ये सेकेंड एमएसएस था, तो यहाँ पर एंट्री लेता मैं, स्टॉप लॉस थोड़ा छोटा हो जाता इतना भी। 3740 पीप का स्टॉप लॉस और टारगेट 100 पीप का। देखो 110 पीप दे दिया, 100 पीप तो दे ही दिया। तो ये मेरा सेकेंड ट्रेड था। ये मेरा मेटेरियल लिया था, ये मेरा सेकेंड ट्रेड था। और उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप हुआ था। ये लिक्विडिटी स्वीप 20 से रिकवरी दिया था। तो मैंने फ्यूचर में और स्पॉट में, ये यहाँ पर फ्यूचर में टेल लिया था मैंने, स्पॉट में फ्यूचर में दोनों में टेल लिया यहाँ पर। तो मेरा स्टॉप लॉस यहीं कहीं था। मेरा टारगेट था यहाँ तक। पहला टारगेट ये था, सेकंड टारगेट यहाँ था, फर्स्ट टारगेट ये था, सेकंड टारगेट ये था। फर्स्ट टारगेट यहाँ तक था, लेकिन सीएफडी में मेरा टारगेट ये था 100 पॉइंट, क्योंकि मैं थोड़ा सा नीचे से एंट्री किया था यहाँ से। तो मेरा 100 पॉइंट मेरा टीपी हिट हो गया। लेकिन मेरा फ्यूचर में टीपी हिट नहीं हुआ, यहाँ से घूम के आ गया वापस। यहाँ से मार्केट जो घूम के आ गया वापस, मैं कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करना पड़ा। तो ओवरऑल देखा जाए, मैं 6 तारीख को सीएफडी में 3 ट्रेड लिया था। एक में ब्रेक इवन, 2 में प्रॉफिट। और फ्यूचर में एक ट्रेड लिया था, जो कि नो प्रॉफिट नो लॉस में गया। मैं डैशबोर्ड भी दिखा देता हूँ। फ्यूचर का पहले दिखा देता हूँ। ये वाला देखो, ये वाला थे जो 16 + $8 प्रॉफिट। ये देखो टाइमिंग, देखो एग्जीक्यूशन का वही था।
ये ट्रेड था, ये मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया। तो ये वाला एक ही ट्रेड था, ये देखो 7 तारीख को एक ही ट्रेड था, 7 तारीख बन गया था ना। 6 तारीख को ये था एग्जिट, एंट्री हुआ था, 7 तारीख को एग्जिट हुआ। देखो ये 6 तारीख, 23:30, तो एक ही ट्रेड मिलेगा था फ्यूचर में। और नास्डैक में मैं दिखा देता हूँ, नास्डैक बोल रहा हूँ वो इंस्टेंट फंडिंग का वन स्टेप पेज में दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो 6 तारीख को, इससे पहले नहीं था, 2 नंबर में निकालो। तो ये 5 तारीख का ट्रेड, 6 तारीख को 2 प्रॉफिट 1 लॉस, नहीं, नो प्रॉफिट नो लॉस, ये कॉस्ट टू कॉस्ट 2 प्रॉफिट। ये तो थोड़ा सा ये स्लिपेज लगा है। तो ये था सीएफडी का। उसके बाद देखते 7 तारीख को मैंने कैसे ट्रेड लिया था। 6 तारीख को ये तीनों हमारे पास था। तो ये वाला थोड़ा ये हो गया, तो मेरे को अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि वो प्रॉफिट 300 दिखा रहा था लेकिन जीरो दिखा रहा है बाद में। तो ये 6 तारीख था हमारा। तो 7 तारीख को देखते हैं। 1 घंटे में चलते हैं। एक ट्रेड भूल गया। क्योंकि ये जो हो गया उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से भी लिक्विडिटी स्वीप हुआ है। तो मेरे को सीएफडी में लेना था, क्योंकि सीएफडी में अगर मेरा प्रॉफिट में चल रहा है तो ये मेरे को पकड़ना था ट्रेड। यहाँ पे देखो प्रॉपर एमएसएस हुआ है, यहाँ पर टाइमिंग भी सही है। तो मेरे को यहाँ पर सेल करना था, और हमारा स्टॉप लॉस इसके ऊपर रख लेना था। लिक्विडिटी का पॉइंट है तो 48 पॉइंट 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख लेता, और मेरा टारगेट 100 पॉइंट रख लेता, लगा के सो जाता, तो सुबह तक वापसी हो जाता। देखो अचीव हो गया, लेकिन ये वाला ट्रेड में नहीं ले लिया, ये मेरा मिस हुआ। ये ट्रेड को मेरे को लेना था, ये था 6 तारीख को। 7 तारीख को देखते, पहले 1 घंटे में चलते, रीसेट। 7 तारीख इधर स्टार्ट है। देखो 7 तारीख को ये ऐसे एन बना रहा था, यहाँ पर देखो लिक्विडिटी से ऊपर मेरे को लगा नीचे आएगा, ये एक ट्रेड है। उसके बाद ये का और लिक्विडिटी से ऊपर ये एक ट्रेड है, यहाँ पर लिक्विडिटी से ऊपर ये एक ट्रेड है। इसके बाद यहाँ पर एक लिक्विडिटी स्वीप हुआ था, यहाँ पर इसको मैं फ्यूचर में लिया था, फ्यूचर में दिखाऊंगा। यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप है ये ट्रेड, यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप है ये ट्रेड। तो उसके बाद यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप है ये ट्रेड। उसके बाद ये जो लिक्विडिटी स्वीप हुआ तो ये ट्रेड, लेकिन एमएसएस नहीं दिया तो ये ट्रेड नहीं होगा। उसके बाद ख़त्म डे। तो बहुत ट्रेड मिला था। तो 3 मिनट में चलते हैं। पहला ट्रेड दिन का, देखो मार्केट ने क्या किया, एमएसएस दिया। मार्केट ने एमएसएस दिया, फर्स्ट एमएसएस लिक्विडिटी स्वीप करके सेकेंड एमएसएस दिया। लेकिन मेरे को देखना था लिक्विडिटी पॉइंट के ऊपर था मार्केट, तो ये लो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। लेकिन देखो 1 घंटे का कैंडल कैसे होगा, इसके ऊपर अगर इसके ऊपर घूम रहा है तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट अभी ऑलरेडी ऊपर है। लाइक ये लिक्विडिटी है, ये लिक्विडिटी इसके अगर नीचे होता, ये सब कुछ इसके नीचे होता तो ये प्रोबेबिलिटी हाई होता। इसलिए मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। मैं भी यहाँ पर एंट्री लिया था। ये मेरा सेफ्टी या फ्यूचर में दोनों में स्टॉप लॉस हिट हुआ था। ये था पहला ट्रेड। दूसरा ट्रेड था ये हालांकि ले सकते थे हम डबल एमएसएस, फर्स्ट एमएसएस सेकेंड एमएसएस, और ये ब्रेकर ब्लॉक में है तो इधर हम जब ओपन हुआ तुरंत ही एंट्री ले लेते। लेकिन स्टॉप लॉस हमारा रहता ऊपर का, इसके ऊपर का, यहाँ तक का स्टॉप लॉस रहता। टारगेट 100 बिप। देखो 100 बिप दे दिया।
तो एक ट्रेड हुआ, एक ट्रेड मिस हुआ, मैंने नहीं लिया क्योंकि अच्छे से प्राइसेस नहीं दिखा है, जबकि मेरे को लेना चाहिए शॉपी छोटे छोटे पॉइंट भी। इसके बाद देखो ये वाला ट्रेड मैंने वो इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट जो 100,000 इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट में लिया था। यहाँ पर देखो एमएसएस हुआ, सेकेंड एमएसएस हुआ, तो ये टाइमिंग देखो, ये मेरे को अगर एंट्री इधर लेना था, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक होता है, ये ऑर्डर ब्लॉक मोस्टली वो रेस्पेक्ट करता है, जो कि फर्स्ट एमएसएस सेकेंड एमएसएस के बीच में होता है। इसको हम मैं माइंड में रखते हुए अगर मैं यहाँ पर एंट्री किया था, मेरे को स्टॉप लॉस मैं एक्चुअली यहाँ रख लिया था, मेरे स्टॉप लॉस इसके नीचे रखना था और उल्टा लगा दिया। देखो टीपी दे दिया, थोड़ा स्टॉप लॉस की वजह से मेरा लॉस हो गया, ये छोड़ो, मेरे को स्टॉप लॉस ध्यान देना है फिर से आगे जाके। ये स्टॉप लॉस देखो पूरा बीच में ऑर्डर ब्लॉक था, उसको भी रिस्पेक्ट किया, स्टॉप लॉस थोड़ा, स्टॉप लॉस मैटर नहीं करता, स्टॉप लॉस कितना ही बढ़ा रहा हो, 68 पॉइंट है, ये 60 कितना मैक्सिमम $80 चला रहा था, लेकिन टारगेट तो हिट हुआ, जिससे ही $8 चला रहा था। स्टॉप लॉस कितना बड़ा हो, टारगेट तो 100 पीप रखो, स्टॉप लॉस मैक्सिमम 90 पीप रखो, टारगेट 100 पीप रखो, 80 पीप रखो, स्टॉप लॉस मैक्सिमम 80-85 पीप, मैक्सिमम मिनिमम 50 पीप 40 पीप 80-85, टारगेट 100 पीप रखो, अच्छा है। ये हो गया ट्रेड खत्म, ये नहीं लिया था मैंने, लगा लेता हूँ, छोड़ो ये लगाता नहीं हूँ, जो जो लिया था एक लिया था और दूसरा एक लिया था, ये स्टॉप लॉस पहले हिट हो गया, और यहाँ पर एक लिया था मैंने, दिखा देता हूँ, ये मेरा गलती था, वही ऊपर वाला सीन, जिस जब ऊपर रहता है ना उसके उसका प्रोबेबिलिटी लो हो जाता है। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ रिस्टोर कनेक्शन, सुबह जब हुआ था, जैसे लिक्विडिटी स्वीप के ऊपर था वो, लिक्विडिटी स्वीप के ऊपर प्राइस बुक घूम रहा था, तो लिक्विडिटी स्वीप के ऊपर प्राइस चला गया, मीन्स ये इनवैलिड, इनवैलिड नहीं तो बोल सकते, लेकिन लाइक प्रोबेबिलिटी लो हो गया। जैसे कि मैं यहाँ दिखाता हूँ, यहाँ कहीं था ना, हाँ लिक्विडिटी स्वीप किया था, प्राइस क्या था ऊपर था, तो मेरा सेटअप सही से काम नहीं किया, तो मैं इसको थोड़ा लिख लेता हूँ, लिक्विडिटी स्वीप के ऊपर प्राइस रहेगा, तो इसको मैं लिखूँगा बाद में, लिक्विड स्वीप ऊपर रहेगा तो वो सेटअप अच्छा नहीं है, उसको नहीं लेना है, खास करके फ्यूचर में, सीएफडी में ले सकते हैं, फ्यूचर में नहीं लेना है, ये फिर क्वालिटी लो हो जाता है। यहाँ पर मेरे सीएफडी फ्यूचर में ये लिया था, टाइमिंग देखो लंदन में, यहाँ पर लिया था, ये जो ब्लैक कैंडल कैंडल बना, लिक्विड स्वीप के ऊपर ऑलरेडी प्राइस चला गया, तो इसका मतलब इनवैलिड हो गया, तो यहाँ पर मैं लिया था, यहाँ पे यहीं पे कहीं मेरा स्टॉप लॉस था, ये है तो 60 RL चला है, इसके ऊपर था, स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो ये पहला दूसरा स्टॉप लॉस था दिन का, जो वो भी फ्यूचर में, पहला सुबह छोटा था, ये भी छोटा था, ज़्यादा नहीं, 100 का था, 200, तो मैं फंस गया। उसके बाद 3 नंबर ट्रेड में आते हैं, 3 नंबर ट्रेड में क्या है कि यहाँ पर ब्रेकअप लग था, तो मार्केट आया, पूरा टाइमिंग देखो, टाइमिंग के हिसाब से मार्केट ब्रेकअप लग में आया, ईस्टर्न कनेक्शन, यहाँ पर मैंने एंट्री लिया और मैं स्टॉप लॉस इसके ऊपर रख लिया, इसके ऊपर, और मेरा टारगेट था तो नीचे तरह था, बट यहाँ पर मैं एग्जिट कर लिया, इधर ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के एग्जिट कर लिया, तो ये अच्छा टारगेट मिल गया, स्टॉप लॉस यहाँ तक था कहीं, तो ये देखो प्राइस के नीचे था इसलिए काम कर लिया। ये वाला एक एंट्री था अच्छा वाला, ये मेरा बहुत सीएफडी में आप इसमें लिया था, सीएफडी में एंड फ्यूचर में लिया था, ये प्रॉफिट हुआ, पहला सुबह ओनली ये लिया था सीएफडी में एंड फ्यूचर में, ये दोनों, ये भी सीएफडी फ्यूचर में लिया था, और एक यहाँ पर जो ट्रेड था, यहाँ पर जो कि मैं फ्यूचर में लिया था, स्टॉप लॉस किया था, यहीं लगा लेता हूँ, क्योंकि प्राइस के ऊपर है ना, ये लो क्वालिटी हो गया, अभी टेल नहीं लेना है आगे, स्टॉप लॉस हिट हो गया, ये गया, और एक मेरा ट्रेड मिस हो गया इधर, देखो ये लिक्विडिटी लेके आया नीचे से, पूरा भी से ऊपर आया, ये
लिक्विडिटी लिया था, लिक्विडिटी के नीचे ही था, यहाँ पर एमएस था, ब्रेकर ब्लॉक था, तो यहाँ पर सेल मार दिया। देखो 150 पे भी दिया, ये मेरा मिस हो गया, ये वाला ट्रेड मैं डिलीट कर लेता हूँ, ये वाला ट्रेड मिस हो गया। उसके बाद चलते हैं, और एक ट्रेड में लिया था, ये देखो लिक्विडिटी से हुआ है, एमएसएस हुआ है, मैंने ले लिया इधर। मेरा टीपी इधर तक था, जो कि मेरा स्टॉप लॉस इधर तक था, आराम से मेरा टीपी हिट हो गया। मैं थोड़ा ऊपर से एंट्री किया था इधर तक, तो आराम से मेरा एंट्री हो गया, आराम से टीपी हिट हो गया। तो यही था ट्रेड। और एक नास्टैक में मैं ट्रेड लिया था, ये सही ट्रेड था। कितना था गोल्ड में? 1 2 3 4, 4 में से 2 प्रॉफिट था, 2 लॉस था, जो कि मैं चारों लिया था फ्यूचर में। चारों में से 2 लिया था मैं, 2 नहीं 3 लिया था, ये वाला नहीं लिया था मेरा सीएफडी में, लेकिन 3 लिया था, ये तीनों, तो 3 में से 2 प्रॉफिट हुआ। मैं दिखा देता हूँ कैश पर, देखो ये तो मैंने इसे ही लिया था यूरो यूएसडी, बस टेस्ट करने के लिए, यूएस 100 इसको भी बस टेस्ट करने के लिए लिया था। ये दोनों छोड़ दो, ये देखो ये वाला और ये वाला, ये दोनों लिया था मैंने गोल्ड में, मेरे सिंपल सेटअप के अकॉर्डिंग। और ये जो लॉस हो गया, ये जो लॉस हो गया ये था वो जो सुबह का लॉस। और नास्टैक वाला मैं दिखाता हूँ ट्रेड, ये वाला सुबह का लॉस था, जो 3 ट्रेड था, एक ये 2 एक 3। और फंडिंग टिक्स में दिखा देता हूँ। 7 तारीख को आ जाते हैं, 7 तारीख को ये वाला, ये सुबह का लॉस था, ये 96.48 सुबह का लॉस था। 630 देखो 630 हुआ है। उसके बाद ये वाला लॉस था, वो जो बीच में दोपहर को, और ये 2 प्रॉफिट था, तो ये हो गया फंडिंग टिक्स का। और एक लॉस होगा एनक्यू में, एनक्यू वाला देखो, एनक्यू Z5, इसमें 69 डॉलर लॉस हुआ था। मैं दिखा देता हूँ किससे लॉस हुआ था। देखो एनक्यू में देखा जाए तो ये देखो, ये लिक्विडिटी स्वीप है, ये एक लिक्विडिटी स्वीप है, और यहाँ पर एक लिक्विडिटी स्वीप है। आज 3 ही एंट्री दिया, अभी एक लिक्विडिटी स्वीप हुआ था, ये वाला एंट्री दिया। 4 एंट्री था, 4 एंट्री में से कौन सा काम किया देखते हैं, 3 मिनट में चलते हैं। देखो मॉर्निंग में जो लिक्विडिटी स्वीप हुआ था, मैंने यहीं पर एंट्री ले लिया था। तो स्टॉप लॉस चला गया, तो ये अच्छा नहीं लगा मेरे को। ये दोपहर को ये लिक्विडिटी स्वीप है, लेकिन ये एंट्री नहीं दिया, क्योंकि टाइमिंग देखो 9:30 ये वाला हुआ, तो ये एंट्री नहीं है, डिलीट कर लेता हूँ। तो ये वाला मेरा लॉस हुआ था, दोनों सीएफडी एंड फ्यूचर में। उसके बाद देखो ये वाला लिक्विडिटी, अच्छा लिक्विडिटी होगा, MSS 2A वाला में से नीचे गिरा। अगर मैं यहाँ से भी एंट्री ले लेता, स्टॉप लॉस इसके ऊपर रख लेता, 30 पिप्स, देखो कितना गिरा, पूरा नीचे गिर गया। 1:2 तो मिल ही जाता है ये। और अभी भी देखो, अभी का टाइम देखो, आया MSS दिया, 30 मिनट टाइमिंग। जब थोड़ा सा ये जो वीक बनाया है, ये वीक 2-3 कैंडल को बना दिया, तो हम एंट्री इधर ले लेते। स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रहता, स्टॉप लॉस का कोई थोड़ा दिक्कत होता, स्टॉप लॉस 95 पिप का रहता, लेकिन टीपी देखो 1:1:2,
62 देखते अचीव होता है कि नहीं। अब तो 50% अचीव हो गया, जब 50% अचीव हो गया तो ब्रेक इवन ले आओ, देखते ही अचीव होता है कि नहीं, मोस्ट वाले अचीव हो जाएगा। तो आज दो दिन का ट्रेड किया था, मेरे को एक सीखने को मिला कि जब भी मैं यहाँ पर बना देता हूँ, जैसे कि ये हुआ, ये लिक्विडिटी स्वीप हुआ, ये 1 घंटे का लिक्विडिटी स्वीप है, प्रीवियस कैंडल कुछ ये लिक्विडिटी स्वीप हुआ और ब्रेकर ब्लॉक ये रहा, तो ये आइडियल एंट्री है, ये आइडियल एंट्री है, लेकिन यहाँ से बहुत अच्छा एंट्री, ये आइडियल एंट्री है। अगर ये फेल हो नहीं होता, ये सही लेना मेरे को, कब कैसे फेल होता है मैं दिखाता हूँ। जैसे कि ये लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, जैसे इसे बना है, ये 1 आवर का लिक्विडिटी स्वीप ये है, ये ब्रेकर ब्लॉक है, तो हमें ये मोस्ट प्रॉब्ली लॉस देगा ये, क्योंकि ये जो है ये एमएसएस इसके नीचे रहना चाहिए, ये जो लिक्विडिटी स्वीप के नीचे, जैसे कि ये आइडियल कंडीशन ये, ना कि इसके ऊपर रहना चाहिए। आज दो कंडीशन जो कि जो ऊपर रहा, जो दो स्टॉप लॉस गया, गोल्ड में मैं दिखाता हूँ, रिस्टोर कनेक्शन बड़ा हो गया साला, देखो सुबह, पहला सुबह का दिखाता हूँ, तेरे बिना देखो लिक्विडिटी, ये हुआ लिक्विडिटी के ऊपर रहा है प्राइस, तो ये नहीं लेना। एमएसएस ऊपर हुआ है तो ये लो प्रोबेबिलिटी है। देखो लिक्विडिटी ये लिया है 1 घंटे का, उसके बाद ये वाला सब कुछ लिक्विडिटी नीचे है तो ये काम कर लिया, ये लिक्विडिटी सब कुछ नीचे तो काम कर लिया। उसके बाद देखो ये लिक्विडिटी, हाँ ये वाला है, 1 घंटे में दिखाता हूँ पहले, देखो ये लिक्विडिटी लिया है, तीन मिनट में चलेंगे, देखो ये लिक्विडिटी लिया है, ये ब्रेकर ब्लॉक है, लेकिन मार्केट प्राइस जब 30 हुआ, प्राइस ऊपर था तो ये नहीं है, ये इसके ऊपर प्राइस ऊपर रहा है तो नहीं लेना है। तो 30 के टाइम प्राइस ऊपर टॉस कर लिया तो नहीं लेना है, क्योंकि ये स्टॉप लॉस लेना होता है। ऊपर टॉस के लिए मीन्स ऊपर चला जाएगा। तो ये दो चीज़ें आज सीखने को मिला मेरे को, एक चीज़ सीखने को मिला, ये एक नहीं दो नहीं। तो आज का के लिए इतना ही, बाय।